हाय एवरीवन, आई एम एजाज अहमद। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइन एक्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसा कि आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं और उसमें से हमने साइन एक्स के बारे में स्टडी कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप फंक्शन के नेचर के बारे में जानते हो, कैलकुलस पढ़ते वक्त जब तक आपके माइंड में ग्राफ नहीं होगा बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ग्राफ से हमें हेल्प ये मिलेगा कि हम बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने साइन एक्स के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉस एक्स। तो देखो, एक फंक्शन है, अ फंक्शन एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन दिया हुआ है। अब फंक्शन का ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। केवल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में हम केवल हमारा कंसंट्रेशन इस ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। ग्राफ के नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ग्राफ के ऊपर ही देखना है। अब कॉस एक्स का वैल्यू हम डिफरेंट एंगल पे हम लिख लिए हैं, डिफरेंट रियल नंबर पे भी लिख लिए हैं। पाई/6 पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है, 1 होता है, पाई पे क्या होता है, -1 होता है, पाई/2 पे 0 होता है। ये आपको वैल्यू पता है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन के बारे में हम लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इसका डोमेन क्या है। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है कि हर एक रियल नंबर के लिए ये डिफाइन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, यही रियल नंबर। सेकेंड ये हो जाएगा कोडोमेन क्या है। कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन ये होता है, वो भी रियल नंबर हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर से रियल नंबर फंक्शन डिफाइन है और हर एक रियल नंबर के लिए फंक्शन को वैल्यू मिल रहा है, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, रेंज। रेंज क्या है? रेंज के लिए फिर वही कॉन्सेप्ट देखना है आपको। ये जो ग्राफ है, केवल ग्राफ को आप देखो, ग्राफ मैक्सिमम वाई एक्सिस पे 1 डिस्टेंस तक गया है और वाई एक्सिस पे नीचे -1 तक आया है, तो इसका जो रेंज होगा ये लाइन हो जाएगा -1 to 1। तो फिर एक बार यही कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर नहीं बढ़ा है, इसके नीचे नहीं बढ़ा है, तो इसलिए इसका जो रेंज होगा, इसके पहले वाले में बता दिए हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करोगे, कट करेगा तो रेंज में आएगा। तो इसलिए रेंज इसका क्या हो जाएगा, -1 to 1। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हर वैल्यू को देखो, जो कर्व यहाँ बना है वही कर्व यहाँ पे बन गया है, जो कर्व यहाँ बना है वही कर्व यहाँ बन गया है, तो पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियड ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 पाई, ये पीरियोडिक फंक्शन हो गया। अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक करेंगे। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? ये ग्राफ अगर मान लो यहाँ ब्रेक हो गया होता तो इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होता। सपोज करो कि पाई पे ये ग्राफ यहाँ कट हो जाता है, तो हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट पाई। इस वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन कर्व क्या है आपका, कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, इसलिए दिस इज अ कंटिन्यूअस ऑन आर, कंटिन्यूअस ऑन रियल नंबर। ये कर्व कहीं पीक पॉइंट नहीं बना हुआ है, स्मूथ कर्व है, हर जगह टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। पीक पॉइंट जहां मिलता है, अगर इस तरह का कोई पॉइंट मिलेगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, कहीं कर्व में ये शेप कहीं नहीं बन रहा है, इसलिए स्मूथ कर्व है, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन आर। ये इंफॉर्मेशन लिख लिए। देखो, किसी फंक्शन के नेचर में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सब आपको पता है, तो उस फंक्शन के बारे में आप क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा उसको कर लोगे, निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब हम इसके क्वाड्रेंट के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि फंक्शन का नेचर क्या है। ये पाई/2 होता है, ये पाई और 3π/2 और यहाँ पे 0। दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से लेके π/2। अगर इससे पहले वाला आप वीडियो देखे होंगे तो आप श्योर है कि बता देंगे कि फंक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव। हमने बताया था कि एक्स एक्सिस से ऊपर अगर आपका कर्व है, तो देखो 0 से π/2 के बीच में एक कर्व क्या है, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो आप बोल सकते हो cos x इज इक्वल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो पाई/2 से पाई के बीच में कर्व y एक्स एक्सिस के नीचे है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। देखो पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 के बीच में कर्व कहाँ मिल रहा है, कर्व के ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। कर्व पाई से 3π/2 के बीच में नीचे है, तो यहाँ पे बोल सकते हो cos x इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ बेटा, तो 3π/2 से 2π, ये कर्व क्या है, x एक्सिस से ऊपर है, तो इसलिए यहाँ आप बोल सकते हो cos x इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपने क्या देखा, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इतनी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद एक चीज़ और हमने बताया था कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। देखो जैसे हम x एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो y क्या नीचे आ रहा है, तो दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 to π में क्या है, डिक्रीजिंग है। अब देखो पाई से π/2 से π/2 से π क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम x की तरफ बढ़ रहे हैं, ये y को क्या कर रहा है, और कम हो जा रहा है। देखो y का वैल्यू इधर डिक्रीजिंग होता है और इधर इंक्रीजिंग होता है, तो जैसे π/2 से π जा रहा है तो ये वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट आल्सो। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं, पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 में देखिए आप x की तरफ बढ़ रहे हो, तो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखो इधर इंक्रीज होता है, इधर डिक्रीज होता है। तो π/2 से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट एज वेल एज हियर also your function is increasing in fourth quadrant, because we increase on x axis, the curve is also increase on y axis, so your function is increasing in third and fourth quadrant as well as your function is decreasing in first and second quadrant। तो ये रहा कंप्लीट इंफॉर्मेशन cos x के बारे में। इसी तरह से हर फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आप बता सकते हैं, केवल इस ग्राफ के बेस पे। थैंक्स अ लॉट।